गया है कि पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा? दोस्तों, यहाँ पे हमने एक सीढ़ी बनाया है। अब यहाँ पे यदि हमारे पास पहली सीढ़ी में कोई बंदर है, यहाँ पे यदि पहली सीढ़ी में कोई बंदर यहाँ पे है और यहाँ पे जैसा कि बोला गया है कि वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर आता है तथा अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर आता है। इसे हम यदि कहें पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां तथा यह 9वां सीढ़ी। अब दोस्तों, जैसा कि प्रश्न में बोला गया था कि एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर तथा अगली में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है, तो 3 सीढ़ियां वह एक छलांग में नीचे की ओर जाएगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे? यह सीधे कहाँ पहुंचेगा? 4 में, तो -3 हम इसे लिखेंगे। तथा दूसरी छलांग में वह 2 सीढ़ी ऊपर की ओर जाएगा, तो यह दूसरी सीढ़ी पे पहुंच जाएगा। इसे हम -2 लिख देंगे। इसी प्रकार दोस्तों, यहाँ से वह पुनः एक छलांग लगाएगा तो 3 सीढ़ी नीचे जाएगा, तो वह 5वीं सीढ़ी पे पहुंच जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा? -3। तथा अगली छलांग में वह क्या करेगा? 2 सीढ़ी ऊपर आ जाएगा, तो वह तीसरी सीढ़ी पे पहुंचेगा। यह कहलाएगा -2। तो इसी प्रकार वह जाते जाएगा। अब हमें बताना है कि कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुंच सकता है तथा पानी का स्तर कहाँ है? 9वीं सीढ़ी में पानी का स्तर है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे पानी के स्तर 9वीं सीढ़ी में पहुंचने के लिए छलांगों की संख्या तो दोस्तों, यहाँ हम हर एक छलांग के लिए इस प्रकार लिखेंगे कि पहली छलांग में -3 आएगा, तो नीचे आ रहा है तो -3 लिख देंगे क्योंकि 3 सीढ़ी नीचे आ रहा है। तथा दूसरी छलांग में यह ऊपर जा रहा है तो इसे ऋण चिन्ह से हम दर्शाएंगे और देखेंगे कि 9वीं सीढ़ी में वह कब पहुंचेगा। तो हम इसे लिखते जाएंगे। तो हर एक छलांग के लिए हम उसे चिन्हित करते जाएंगे। सबसे पहले पहली छलांग में वह 3 सीढ़ी नीचे गया, तो इसे हम -3 से दर्शाएंगे। तथा दूसरी छलांग में वह 2 सीढ़ी ऊपर चले गया, तो -2 से दर्शा देंगे। अब दोस्तों, यहाँ यदि हम चित्र में देखें तो वह 3 सीढ़ी नीचे तथा 2 सीढ़ी जब ऊपर उतरा, 2 सीढ़ी जब ऊपर चढ़ा, तो वह दूसरे पायदान पे अर्थात दूसरे सीढ़ी पे आ चुका है। तो यहाँ हम बता देंगे यहाँ कि वह दूसरे सीढ़ी पर आ गया है। इसी प्रकार हम आगे लिखते जाएंगे। -3 करेंगे तो 2, 3 5वीं सीढ़ी पर है तथा 2 ऊपर आ जाएगा, तो वह किस सीढ़ी पे आ जाएगा? तीसरे सीढ़ी पर आ जाएगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाते हैं। वह 3 सीढ़ी और नीचे जाएगा, 3, 3 6 तथा 2 सीढ़ी ऊपर आ जाएगा, तो कौन सी सीढ़ी पे रहेगा? वह चौथे सीढ़ी पे। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से वह 3 सीढ़ी फिर नीचे तथा 2 ऊपर आएगा, 4, 3 7 हो जाएगा। 7 में से फिर 2 घटा देंगे, तो वह यहाँ पांचवी सीढ़ी में आ चुका होगा। अब दोस्तों, यदि इस बार वह 3 सीढ़ी नीचे गया तो वह 8वें सीढ़ी पर आ जाएगा तथा उसके बाद 2 ऊपर, तो वह कहाँ आ जाएगा? 6वें सीढ़ी पर। और तथा दोस्तों, इसके बाद वह 3 सीढ़ी और नीचे गया, तो अब वह 6, 3 9 मतलब सीधे 9वें सीढ़ी पर आ जाएगा, जो हमें प्राप्त करना था।
तो दोस्तों यहाँ से हम गिन लेंगे कि कितने बार उसने छलांग लगाया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 90 सीढ़ी पर पहुंचने के लिए उसने कितने बार छलांग लगाया? 11 छलांग 90 सीढ़ी तक आने के लिए। तो दोस्तों पानी के स्तर पर 11 छलांग लगा के वह पानी के स्तर तक अर्थात 90 सीढ़ी तक वह आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद।